Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बेहतरीन रिकवरी बाजारों में निचले स्तरों से शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद बाजार ऊपर आते हुए दिख रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है। तो अब बड़ा सवाल है कि फिर से बाजार जो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, इन लेवल्स पर फिर क्या खरीदारी करने का वक्त आ चुका है या उछाल में बिकवाली करें? बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी को ट्रेड करने का सही तरीका इस वक्त का। साथ ही लेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में आपके लिए 5 बेहतरीन पिक्स कमाई के मौके होंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज का ऑप्शन में, और लेंगे राय उन तमाम शेयरों पर जहां पर वायदा कारोबार में आज है भरपूर एक्शन। तो प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से जो है एफएनओ बजट, उस पर लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से। तो शुरू करते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस, आप सबका स्वागत। लेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में आपके लिए 5 बेहतरीन पिक्स कमाई के मौके होंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज का ऑप्शन में, और लेंगे राय उन तमाम शेयरों पर जहां पर वायदा कारोबार में आज है भरपूर एक्शन। तो प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से जो है एफएनओ बजट, उस पर लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से। तो शुरू करते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस, आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले उन शेयरों पर डालिए नजर जहां पर एक्शन है भरपूर और वो भी तेजी की तरफ, और इस लिस्ट में आपको कई सारे स्टॉक्स दिखेंगे जहां आज बेहतरीन तेजी बनती हुई दिख रही है। आज के सेशन में जीएमआर इंफ्रा 8% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। 8% ही ओपन इंटरेस्ट, 12% से ज़्यादा अब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ ये बता रहा है कि आज तेजी की पोजीशन बना रहे हैं ट्रेडर्स। यहाँ पर इन्फोसिस में 2.5% की मजबूती है। आईडीएफसी और आईसीआईसीआई ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी दमदार तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। वहीं कमज़ोर शेयरों का जिक्र करें, एमसीएक्स, रिलायंस कैपिटल, ईआईएल और अरविंद, ये 4 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर कमजोरी की तरफ ट्रेड हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ ये बता रहा है कि शॉर्ट पोजीशन बन रही है इस वक्त वायदा कारोबार में। इन शेयरों पर कार्यक्रम में रखेंगे आगे नज़र, लेकिन उससे पहले सेंसेक्स और निफ्टी पर डालते नज़र, जहां पर मजबूती के साथ दिन के हाई लेवल की तरफ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आज का हाई है 10,741 का निफ्टी पर और उसके बेहद करीब ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको निफ्टी। इस वक्त निचले स्तरों से एक स्मार्ट रिकवरी आती हुई दिख रही है। सेंसेक्स भी अगर आप देखें तो अब लगभग 125 अंकों पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी को देखिए, यहाँ 75 अंकों की तेजी है, 26,000 के पार निकल कर टिकता हुआ बैंक निफ्टी, और निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में भी करीबन इस वक्त आप देख सकते हैं 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आपको नज़र आएगी। तो ये एक अच्छा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी पर भी। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद हालांकि कम है, 718 शेयर मजबूत है, 1330 शेयरों में नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो स्मॉल कैप शेयरों की जो कमजोरी है वो अभी भी बाजार को ऊपर नहीं आने दे रही, लेकिन रुपए की चाल पर भी नज़र रखेंगे। निफ्टी फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी देख लेते हैं किस तरह की पोजीशंस बन रही है करेंसी मार्केट में, किस तरह का एक्शन है। पहले तो रुपया देख लीजिए, 8 पैसा मजबूत होता हुआ, कमज़ोर खुला था 8-10 पैसा और वहाँ से रिकवरी होकर अब 63-95 का लेवल है। तो करेंसी मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी रिकवरी आती हुई दिख रही है, ये एक अच्छा संकेत है। निफ्टी फ्यूचर्स अब वो देख लीजिए, निफ्टी फ्यूचर्स में 6 अंकों का डिस्काउंट है, 8 लाख शेयर बढ़ते हुए दिख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट में। तो निफ्टी फ्यूचर्स पहली बार इस सीरीज में डिस्काउंट में फिसलते हुए दिखेंगे। और बैंक निफ्टी जहां कल प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आई थी, आज फिर से फिसल कर 8 पॉइंट का डिस्काउंट बैंक निफ्टी में होता हुआ दिख रहा है, और ओपन इंटरेस्ट में है 2 लाख शेयरों का इजाफा। आइए शामिल करते हैं एक्सपर्ट्स को, और सबसे पहले हम बात करेंगे चंदन तापड़े से। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हमारे साथ है, वायदा कारोबार के एक्सपर्ट। स्वागत है चंदन आपका। सबसे पहले बताइए अपनी राय निफ्टी पर। जी नमस्कार अनिल जी। देखिए बाजार में हर डिक्लाइन पे बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। जरूर ऊपर के लेवल से थोड़ा प्रेशर बना था, बट यहाँ पे जब भी डिक्लाइन आती है बाजार में बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। पहले 10,650 का हर्डल था, उसको पार किया, उसके बाद में 10,782 तक के हाई बनाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति मेरे हिसाब से अभी तक बना के रखनी चाहिए, जब तक 10,650 665 के सपोर्ट होल्ड करे। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, थोड़ा डिप आ जाए तो बेहतर रहेगा। 10,665 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 10,786 10,800 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, तो खरीदारी करें आप। ये राय है निफ्टी पर 10,665 आज के लो पर स्टॉप लॉस लगाइए, 10,786 और 10,800 ये है टारगेट चंदन के निफ्टी पर। चंदन, फिर निफ्टी के साथ क्या आप बैंक निफ्टी भी खरीदेंगे? और दूसरा ये बताइए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से ज़्यादा मजबूत क्या दिख रहा है? जी अनिल जी, देखिए बैंक निफ्टी अब परफॉर्म करने लगा है, पहले काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, और रिसेंट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी अपने आप को 26,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। कल वीकली एक्सपायरी है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और 26,000 की पुट में राइटिंग हो रही है। हालांकि 26,200 की कॉल में राइटिंग है, इसकी वजह से बड़ा मोमेंटम नहीं आने दे रहा है, बट मेरा मानना है कि 26,000 के ऊपर इस बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी सेटल हो सकती है। तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 25,850 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 26,250 के टारगेट, और मूवमेंट आता है और तो शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में अब ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली निफ्टी।
ओके, तो निफ्टी खरीदें, बैंक निफ्टी खरीदें, 26,250 नया हाई बनाएगा बैंक निफ्टी भी। तो इंटरेस्टिंग बात है कि चंदन दोनों में नया हाई बनने की उम्मीद रखें, लेकिन जो मार्जिन से ज़्यादा हाई बनाएगा ऊपर की तरफ वो बैंक निफ्टी पर नजर आता है। ऐसे में खरीदारी आप वहाँ भी कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं पूछूंगा चंदन को कौन से स्टॉक्स उन्हें पसंद है वायदा कारोबार में, लेकिन उससे पहले आर के ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। लेते हैं उनकी राय पहले निफ्टी पर। बताएं राकेश। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। मेरा ऐसा मानना है कि बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाना चाहिए और दूसरी तरफ ये नहीं भूलना चाहिए कि दिसंबर में निफ्टी 10,033 के लेवल से रैली दिखा के अभी जनवरी में आप देखें 15 जनवरी तक 10,700 के ऊपर के लेवल दिखाए हैं। तो कोई भी करेक्शन आए तो बाय करें। शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 10,650 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। 10,780 से 10,790 के लक्ष्य के लिए। एंड अनिल जी मेरे को लगता है कि जो स्ट्रेंथ है वो बैंकिंग से आएगा। बैंकिंग में एक ब्रेकआउट दिखाया हुआ है और बैंकिंग जो बैंक निफ्टी है वो मुझे लगता है जनवरी 25 की जो एक्सपायरी है उससे पहले ऊपर में एक बड़ा अच्छा अपमूव दिखाने का दम रखता है। 26,500 550 के स्तर मुझे लगता है बैंक निफ्टी दिखा सकता है। ओके, 26,500 26,550 तो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा बुलिश है राकेश, और कह रहे हैं कि निफ्टी भी खरीदिए बैंक निफ्टी भी खरीदिए, दोनों जगह करिए आप तेजी। तो पूछते हैं राकेश से स्टॉक कौन सा पसंद है उन्हें तेजी करने के लिए, आज से बताइए सर। अनिल जी अदानी पोर्ट पसंद है। आज के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा है, प्राइस भी बढ़ा हुआ है। 422 का स्टॉप लॉस लगा के 441 के लक्ष्य के लिए अदानी पोर्ट को रिकमेंड करूंगा। ओके, अदानी पोर्ट ये है वो स्टॉक जहां पर तेजी करके चले आप, और स्टॉक में आज सुबह से अच्छी पोजीशन बनने का सिलसिला दिख रहा है। स्टॉक है 1.5% मजबूत और ओपन इंटरेस्ट में है 4% का इजाफा। कल आएंगे नतीजे, उससे पहले है तेजी की राय। आइए बात करते हैं हम निर्मल बंग सिक्योरिटीज से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट स्वाति होतकर। स्वागत है स्वाति आपका। नमस्कार। पहले तो बताया अपनी राय निफ्टी पर, शॉर्ट करेंगे या लॉन्ग? जी नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। निफ्टी से ओवरऑल व्यू तो पॉजिटिव है डेफिनेटली, बट एक शॉर्ट टर्म हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं हायर से। तो मैं 1 से 2 दिन के लिए मैं थोड़ा सा देख लूँ कि निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है ये करंट लेवल से। एटलीस्ट 10,670 10,640 के रेंज से एक निफ्टी एक बार नीचे आ सकती है। तो आई विल सजेस्ट शॉर्ट करना चाहिए करंट लेवल पे। 10,780 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर टारगेट ऑफ 10,670 एंड 640। ओके, तो ये है राय आपकी इस वक्त निफ्टी पर। शॉर्ट साइड पर 10,780 लाइफ टाइम हाई के आसपास लगाएं स्टॉप लॉस, शॉर्ट करें 10,670 10,640 के टारगेट के लिए, ये मानना है स्वाति का। बताइए स्वाति, स्टॉक भी कोई शॉर्ट करेंगी फिर आप? ये बायोप्रिस्ने इंडस्ट्री मुझे थोड़ा वीकली चार्ट पे काफी वीक लग रहा है। अगर लास्ट 3-4 दिन का डेटा देखे तो भी 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, लो टॉप बॉटम के फॉर्मेशन में चल रहा है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है टेक्निकली चार्ट के हिसाब से। तो मैं ये लेवल पर उसको शॉर्ट करना चाहूंगी 1170 के स्टॉप लॉस से। एंड आई बिलीव कि इसमें नीचे आ सकता है 1110 के रेंज में, 11,010 के लेवल तक नीचे गिर सकता है ये काउंटर। ओके, तो यहाँ पर आप शॉर्ट करें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। स्टॉक है आज ½ मजबूत। यहाँ पर स्टॉप लॉस 1170 का लगाकर आप बना सकते हैं मंदी की पोजीशन, 50 रुपये नीचे तक के टारगेट के लिए, ऐसा मानना है स्वाति का। kiranjadhav.com के को फाउंडर आशीष केलकर हमारे अगले एक्सपर्ट पुणे से हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार आशीष, बताइए अपनी राय। पहले तो निफ्टी पर क्या कह रहे हैं चार्ट्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखते हैं और इंट्राडे का मोमेंटम जो अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं मानता हूं कि बुलिश मोमेंटम आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस के तौर पर 10,590 का लेवल बेहतरीन स्टॉप लॉस हो सकता है आज और कल के ट्रेड के इनिशिएट जो करेंगे उसके लिए। और पहला लक्ष्य 10,765 10,780 ये 2 लेवल्स हैं। 10,765 ये पहला लेवल होगा टारगेट के लिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए निफ्टी पर खरीदारी करने के लिए। आज से बताएं फिर आशीष, स्टॉक भी खरीदेंगे कोई आप? हाँ डेफिनेटली अनिल जी, जो मेरे रडार पर स्टॉक है वो है GMR इंफ्रा। अभी करीबन 24 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगले 2 या 3 दिनों में ये 28 रुपए के लक्ष्य को छूते हुए हम देख पा सकते हैं। यहाँ पे 28 का लक्ष्य रखें और 30 रुपए का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। ओके, खरीदारी करें GMR इंफ्रा में यहाँ पर तेजी के लिए आज से। और स्टॉक है आज 7.5% मजबूत, 12% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ बैंड से निकला है बाहर, और बाहर निकलते ही अच्छी तेजी फिर से होती हुई। एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट रुचित जैन हमारे साथ हैं अब राय देने के लिए निफ्टी पर। बताएं रुचित, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर? जी नमस्ते अनिल जी। नमस्कार। अनिल जी, अगर हम देखें तो अगस्त महीने से ही एक राइजिंग चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और अगर हम अगस्त का हाई और नवंबर का हाई दोनों ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो पिछले 2 दिन से जो मार्केट हाईस बना रहा है वो ट्रेंड लाइन के हायर एंड पे है, वो चैनल के हायर एंड पे है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। इस रेजिस्टेंस के आसपास पिछले 2 दिन से मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है।
सेकेंडली जो रिट्रेसमेंट्स के रेजिस्टेंस है वो भी तकरीब 10,770-80 के आसपास ही आ रहा है। तो हमारा मानना है कि मार्केट अभी एक शॉर्ट टर्म एक कंसोलिडेशन फेज बता सकता है इंडेक्स फ्रंट पे और मोर स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम रहेगा। यूजुअली जब हम कंसोलिडेशन फेज में ट्रेडिंग करते हैं तो हायर एंड पे बेचते हैं और लोअर लेवल पे लोअर एंड पे खरीदारी करता है। करेक्ट। तो क्योंकि अब हायर एंड के नजदीक ट्रेड कर रहा है तो इसके लिए मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल है शॉर्ट जाने में निफ्टी में, इसलिए निफ्टी में बिकवाली की सलाह रहेगी। 10,790 जो हायर एंड है वो स्टॉप लॉस रहेगा और 10,620 जो लोअर एंड है आर्ली चार्ट पे 89 EM में सपोर्ट वो टारगेट रहेगा। ओके परफेक्ट। तो ये है राय आपके लिए निफ्टी पर शॉर्ट करने की रुचित जैन की तरफ से। रुचित, फिर स्टॉक भी आपने शॉर्ट साइड पे ही चुना है? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक में BEML को बिकवाली की सलाह रहेगी। ये स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और रिसेंट में मार्केट के अपमूव के बावजूद ये स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। हमें लग रहा है कि ये अंडर परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यूड रहेगा। 1570 का रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, तो वो आप स्टॉप लॉस रख के BEML में शॉर्ट पोजीशन बना सकता है 1435 के टारगेट के लिए। ओके तो BML जो है आज 1/4% कमजोर, 1.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 1435 तक फिसलेगा ऐसा मानना है रुचित का। 1570 पर स्टॉप लॉस लगाकर आपको करना चाहिए शॉर्ट। चलिए पांचों एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने से रख दूं। 5 में से 3 कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए और 2 की राय है बिकवाली की तरफ। तो राय मिली जुली है। लेवल्स बता दूं आपको, नीचे की तरफ 10,640 से 10,660 ये 20 पॉइंट की रेंज करेगी मजबूत सपोर्ट का काम, और ऊपरी स्तरों पर 10,780 से 10,800 ये है वो रेंज 20 पॉइंट की जहां पर जाकर रुकेंगे बाजार। तो हमारे एक्सपर्ट्स की राय मिली जुली है। तो ऐसे में या तो ऊपरी स्तरों का इंतजार करें शॉर्ट करने के लिए या फिर थोड़ा नीचे आने दें फिर करें खरीदारी। चलिए ये बात हुई निफ्टी की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन से पूछेंगे वायदा कारोबार में उनकी पसंद के शेयर चुने हैं उन्होंने 4, 3 में खरीदारी की राय और 1 है शॉर्ट साइड पर। तो कौन से हैं स्टॉक्स, क्या है कॉल्स और क्या है टारगेट्स, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। 125 अंकों पर है सेंसेक्स, निफ्टी पर मजबूती 30 अंकों की। अब वक्त है चंदन तापड़े से लेने का उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स, और उनकी लिस्ट में है सबसे ऊपर वो शेयर जो है स्टार परफॉर्मर TCS। बताएं चंदन। जी अनिल जी, देखिए TCS ने अपने नए लाइफ टाइम हाई बनाए हैं। राइजिंग चैनल और ओरिजेंटल सप्लाई ट्रेंड लाइन दोनों को पार करके कामकाज कर रहा है और यहाँ पे 5 से 6% के लॉन्ग बिल्टअप भी बन रहे हैं। IT काउंटर्स में मोमेंटम है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग रुझान बनना चाहिए। ऊपर के लेवल से थोड़ी सी बिकवाली आई है और ये बिकवाली वापस बाइंग में तब्दील हो सकती है, इसलिए खरीदारी की सलाह रहेगी। 2860 का स्टॉप लॉस, 2990 तक के टारगेट यहाँ पे 2-3 दिनों में बनने चाहिए। ओके तो TCS मजबूती में है, IT शेयर और 1% मजबूत, 5% बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग पोजीशन बनने के हैं सारे संकेत। एक्सिस बैंक दूसरा स्टॉक है, दूसरा दिग्गज जहां पर खरीदारी करने की राय है चंदन की, बताइए। चलिए देखिए बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक से परफॉर्म कर रहे हैं। HDFC ICICI बैंक ने शानदार रैली 2 दिनों में देखी है और अब एक्सिस बैंक भी धीरे धीरे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। आज का जो प्राइस पैटर्न है काफी इंटरेस्टिंग है, 4-5% के लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं। थोड़ी पुट राइटिंग भी इस काउंटर में देखने को मिली है, तो यहाँ पे आपको बनने चाहिए। 585 तक के टारगेट है, 562 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड किया जा सकता है। ओके तो ये है राय एक्सिस बैंक पर 1.25% मजबूत, यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट में 4% का इजाफा 20 लाख शेयरों से जुड़ते हुए। डॉक्टर रेड्डीज एक और स्टॉक है, लगता है आज चंदन सारे ही मार्केट लीडर्स पर भरोसा कर रहे हैं। चंदन क्यों पसंद किया है डॉक्टर? देखिए अनिल जी, मेरा मानना है कि यहाँ पे हेवीवेट्स काउंटर ही चलते जाए नजर आएंगे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डी की बात करूं तो ये जो लेवल है काफी दिनों से ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये 5th टाइम इसका अटेम्प्ट है और ये अब की बार निकल जाएगा तो मेरे हिसाब से 4 से 5% का फटाफट मूवमेंट देखने को मिलेगा। 2500 के आसपास काउंटर काफी बार आता है, फिसल जाता है, बट अब की बार अपने आप को होल्ड कर रहा है और कहीं ना कहीं एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। इसके लिए खरीदारी की सलाह है। 2460 का स्टॉप लॉस, 2580 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके 1.5% मजबूत है डॉक्टर का स्टॉक भी आज के सेशन में, 2% बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट। एकमात्र स्टॉक जो शॉर्ट साइड पर चुना है चंदन ने वो है गेल, और आज अच्छी खबरों के बावजूद स्टॉक पिटा हुआ क्योंकि CLSA की रिपोर्ट यहाँ पर आई जो कमजोरी की तरफ इशारा कर रही थी। बेचा जाए इन लेवल्स पर? जी अनिल जी, देखिए काफी दिनों के बाद में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया है। शॉर्ट्स की पोजीशन यहाँ पे बन रही है। वीकली चार्ट में पिछले 3 वीक से ये खराब हो रहा है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनने स्टार्ट हो गए और क्वांटिटेटिव हिसाब से भी यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। तो 475 का स्टॉप लॉस से बेचे, नीचे में 450 445 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके तो ये है राय आपके लिए गेल में शॉर्ट करने की। स्टॉक में आज 1.25% का कमजोरी का रुझान दिख रहा है, 5% बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट भी। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार लेंगे ऑप्शंस की रणनीति। हमारे साथ जुड़ेंगे विश्वेश चौहान, मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के, पूछेंगे उनसे, और उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड एक बनाया है ऑप्शन और वो भी रिजल्ट्स पर। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद उनसे करते हैं बात।
145 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ अब फिर से आ चुका है, तो अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। वक्त है ऑप्शंस की रणनीति लेने का। विश्वेश चौहान हमारे साथ हैं मोनार्क नेटवर्क से। बताइए विश्वेश, कौन सा ऑप्शन चुना आपने? गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून। मेरा ऐसा मानना है कि नॉर्मली जो होता है अर्निंग से पहले बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी वॉलेटिलिटी स्पाइक अप हो जाती है। तो जी लिमिटेड का रिजल्ट है जी टीवी का, और मेरा ऐसा मानना है कि उसकी जो लास्ट 1 ईयर की हाईएस्ट वॉलेटिलिटी है वो 45 और करीबन 45 की वॉलेटिलिटी के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन रणनीति ऐसे बनाई जाए जिससे आपको वॉलेटिलिटी घटने का फायदा हो और एट द सेम टाइम स्टॉक ब्रॉड रेंज में रहे तो भी आपको नुकसान ना हो और फायदा हो, उस हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी बनाई है। सुनने में शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो करना यह है कि 620 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है जो करीबन 9 रुपए 75 पैसे 11 रुपए के आसपास चल रहा है। उसके सामने आपको 630 का एक कॉल ऑप्शन बेचना है क्योंकि उस कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और 640 का 2 कॉल ऑप्शन बेचना है। तो होगा इससे कि आपका जो 620 का जो कॉस्टिंग है वो बाय 3 लॉट आप बेच रहे हो 630 और 640, तो उससे वो जो हो गया वो रेशियो कॉल स्प्रेड हो गया। तो आपकी वो कॉस्टिंग जो है करीबन जो 11 रुपए के आसपास है वो ऑलमोस्ट क्रेडिट हो जाएगी। तो अगर जी टीवी यहीं रहा या माइनर नीचे जाता है तो आपको नुकसान होगा। एट द सेम टाइम जी पिछले 2 महीने की रेंज को अपर ब्रेक डाउन करके आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सीरीज में शायद आपको 560 के नीचे के लेवल नहीं दिखेंगे। तो अगर 560 का पुट ऑप्शन है, अगर आप उसके सामने शॉर्ट करते हो तो मेरे हिसाब से आपको और क्रेडिट आ जाएगा 3 रुपए 3.5 रुपए का जो 570 रुपए के पुट ऑप्शन पे चल रहा है। तो इससे होगा कि अगर जी टीवी यहीं रहे तो आपको 10,000 रुपए का फायदा है। अगर ऊपर जाता है और 630 से 640 के बीच में जाता है जो हमारा व्यू है तो आपको 30,000 रुपए का फायदा होता है। और जी अगर नीचे गिरता है 560 तक, तब तक आपको कोई नुकसान नहीं है। तो इस स्ट्रेटेजी को रेशियो स्प्रेड बोलते हैं, और रेशियो स्प्रेड में इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ फर्दर क्रेडिट, क्योंकि व्यू है अंडरलाइन सिमिलर लेवल पे रहेगी या थोड़ी बढ़ेगी, हमने नीचे की एक पुट ऑप्शन भी शॉर्ट करी है। अच्छा, अब एक चीज बताइए विशेष, इसमें अनलिमिटेड रिस्क कहाँ शुरू होती है? सर अनलिमिटेड रिस्क तब शुरू होती है जब आपका लोअर लेग है जो 570 का पुट ऑप्शन है उसके नीचे जाता है। तो आपको 8 रुपए की क्रेडिट मिली है, तो 570 के 8 रुपए नीचे, मतलब मोटा मोटी 560 के नीचे आपको रिस्क शुरू होता है। और अपसाइड में 640 प्लस 8 रुपीज, मतलब मोटा मोटी 650 और 560, ये ब्रॉड के रेंज के बीच में आपको नुकसान नहीं है। अनलिमिटेड रिस्क मेरा नहीं मानना है कि जी टीवी का जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी, अगर अनिल जी स्टॉक ऊपर जाता है, रिजल्ट अच्छा आता है तो वॉलेटिलिटी गिर जाएगी, तो 45 की जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो आपका एक दिन का जो वेगा है वो करीबन 870 रुपए है। तो 45 की अगर वॉलेटिलिटी अगर 35 आती है तो 10% वॉलेटिलिटी कम होगी, तो 8,000 रुपए आपको स्ट्रेट अवे वॉलेटिलिटी का फायदा हो जाएगा। और क्योंकि आपने 610 की कॉल ऊपर ले रखी है और 630 और 640 की बेच रखी है, तो ऊपर जब जाता है तो घटती वॉलेटिलिटी के साथ आपके ऑप्शन की प्राइस घटेगी, और क्योंकि 610 का आपका लॉन्ग है तो आपको नेट नेट फायदा ही होगा। आपको नुकसान तब होगा कि जी टीवी 10% 15% ऊपर चला जाए या 10% 15% नीचे चला जाए, जो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, अभी तक तो हिस्टोरिक डेटा तो यही कि रिजल्ट के दिन 5-6% से ज़्यादा कम मुँह नहीं आता, और उसमें भी वॉलेटिलिटी हो जाती है कम। शुक्रिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लिकेटेड भले ही लेकिन है इंटरेस्टिंग, और ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें पैसा बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, नोट कर लीजिएगा। शुक्रिया विश्वेश आपका, शुक्रिया चंदन आपका भी। और बाजार है एकदम मजबूत, दिन के हाई पर, वक्त ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।